हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में क्लास 8 साइंस चैप्टर जंतुओं में जनन आपका जो है जितना भी बीबीआई क्वेश्चन आपका बन सकता है ताकि एग्जाम में जो पूछा जा सकता है उन सारे क्वेश्चनों को हम जो है सो कंप्लीट करने वाले हैं। अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बोलता है आंतरिक निषेचन कहाँ होता है। तो आंतरिक निषेचन कहाँ पे होता है? तो मादा के शरीर के अंदर होता है। ठीक, तो यहाँ पे इसका जो है सो 1 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। और बाह्य निषेचन कहाँ पे होता है? तो ये मादा शरीर के अंदर नहीं होता है, ठीक, बाहर में होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है हाइड्रा में जनन की विधि है। तो हाइड्रा का अलैंगिक जनन की क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? तो मुकुलन कहलाता है। ठीक, इसमें जो जनन होता है कैसे होता है? इसका अंग बढ़ने से ही जैसे जनन प्रारंभ हो जाता है। जैसे यहाँ पे कोई छोटा अंग है तो धीरे धीरे क्या होता है? बड़ा होता जाता है, लास्ट में दोनों अलग हो जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा ये आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मादा युग्मनज तथा नर युग्मनज की संयोजन की विधि क्या कहलाती है? जब मादा युग्मनज और नर युग्मनज आपस में मिलते हैं तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो निषेचन कहलाती है। ठीक, इधर से आपका हो गया एक तरफ अंडाणु और दूसरी तरफ जो है सो आपका शुक्राणु। जब ये दोनों आपस में मिलता है तो उनको क्या बोला जाता है? तो निषेचन बोला जाता है। ठीक, 4 नंबर क्वेश्चन में है शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन होता है तो कहाँ पे होता है? तो अंड वाहिनी में होता है। ठीक, मादा शरीर के अंदर के इसे। अगला क्वेश्चन में बोलता है एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? तो एक युग्मनज में केवल एक ही केंद्रक पाया जाता है। ठीक, क्योंकि एक कोशिका पाया जाता है तो उसमें एक केंद्रक भी एक ही पाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ से है कि एक टेडपोल जिस प्रक्रिया प्रक्रम द्वारा वयस्क मेढक के शरीर विकसित होता है उसे क्या कहा जाता है? तो वो कायांतरण कहलाता है। ठीक, और मेढक में एक बात याद रखिएगा कि उसमें कौन सा निषेचन होता है? तो बाह्य निषेचन होता है। ठीक, उसमें नर और मादा का मतलब आपस में संयोग नहीं होता है। 7 नंबर में बोलता है द्विखंडन द्वारा जनन निम्न में होता है। तो अमीबा में कौन सी विधि द्वारा जनन होता है? तो अमीबा द्वारा द्विखंडन विधि द्वारा जनन होती है। 8 नंबर क्वेश्चन में बोलता है सजीवों की पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता के लिए निम्न में से कौन सा प्रक्रम आवश्यक है? तो जनन बहुत ही आवश्यक है। ठीक, लोगों को अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, अपने जो है सो पीढ़ी को बचाए रखने के लिए जनन बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक, अगर कोई जीव जनन नहीं करेगा तो उसका अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होते जाएगा। निम्न में से कौन सा जंतु जरायुज है? जरायुज का मतलब जो सीधा शिशु को जन्म देता हो। ठीक, तो उसको क्या बोला जाता है? जोरायुज। तो कौन इसमें से ऑप्शन को छाटेंगे तो मनुष्य नंबर जो है सो 1 में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर में है जंतुओं में जनन की कितनी विधियां होती है? तो जंतुओं में जनन की 2 विधियां होती है। क्या क्या? तो एक अलैंगिक और दूसरा लैंगिक जनन। ठीक, एक जो मतलब लैंगिक जनन जो जिसमें मनुष्य जो है सो पुरुष और मादा दोनों मिलकर जनन करती है, और लैंगिक जनन में क्या होता है? अपने आप उसमें जनन होता है, उसमें संयोग का कोई आवश्यकता नहीं होता है। मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है तो किसमें होता है? तो हाइड्रा में होता है। हम लोग पीछे में भी पढ़े थे। 12 नंबर क्वेश्चन में है पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पुष्प के अंदर पाया जाता है। ठीक, 13 नंबर में क्वेश्चन है कि अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है? तो मुकुलन, खंडन, द्विविभाजन, बहुविभाजन। द्विखंडन का एक और नाम है द्विविभाजन। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। द्वि मतलब 2, विभाजन मतलब बटना, यानी द्विखंडन का ही मतलब द्विभाजन, दोनों सेम वर्ड है। 14 नंबर क्वेश्चन में है कि निषेचन जो मादा शरीर के अंदर में होता है क्या कहलाता है? वो आंतरिक निषेचन कहलाता है। जो मादा शरीर के अंदर नहीं होता है उसको बाहर निषेचन कहा जाता है, बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन होता है तो कहाँ पे होता है? तो मादा शरीर के बाहर होता है, मादा शरीर के अंदर नहीं होता है। ठीक, 16 नंबर में है निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है? कुत्ता में, बिल्ली में, मेढक में, मनुष्य में। तो कुत्ता में तो बाह्य निषेचन नहीं होता है, आंतरिक निषेचन बिल्ली में भी, मनुष्य में भी। लेकिन मेढक में क्या बोले थे? मेढक में आपका बाह्य निषेचन होता है। ठीक, 17 नंबर क्वेश्चन में है नर और मादा का युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं? तो एक युग्मनज बनाते हैं। ठीक, जब दोनों मिलता है आपस में अंडाणु और शुक्राणु तो उस जो युग्म कहलाता है युग्मनज कहलाता है। 18 नंबर में है किसी जीव द्वारा अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया ही जनन कहलाती है। जनन की परिभाषा बोले तो आप इस तरह से परिभाषा लिख सकते हैं कि किसी जीव द्वारा अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है उसे जनन कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं तो जरायुज कहलाते हैं, और जो अंडे देते हैं वो क्या कहलाते हैं? अंडफृजक। वे जंतु जो जिससे
जो सीधे शिशु को जन्म न देकर किसी उन्हें अंडे देते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, तो अंड प्रजक। ऑप्शन नंबर 2, जैसे आपका मुर्गी हो गया, जितना भी पक्षी अंडा देता है सबको अंड प्रजक बोला जाता है। ठीक, 21 नंबर क्वेश्चन में है जरायुज कौन से हैं, तो इनमें से जरायुज यानी जो सीधे शिशु को जन्म देता हो, तो गाय, कुत्ता, बिल्ली, इनमें से सभी, तो ये तीनों ही सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। 22 नंबर में है कि अंड प्रजक जंतु कौन से हैं, यानी जो अंडे देते हैं। मेढक भी देता है, छिपकली भी अंडा देता है, मुर्गी भी, इनमें से सभी हो जाएगा। 4 नंबर सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर में बोलता है विश्व में सर्वप्रथम एक भेड़ का क्लोन विकसित किया जिसका नाम था, तो क्या था, डॉर्ली। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। शुक्राणु कैसा होता है, तो सूक्ष्म, छोटे, बहुत सूक्ष्म, क्षीण। तो शुक्राणु जो है सो बहुत सारा शुक्राणु होता है तो वो बहुत छोटा रूप में पाया जाता है। ठीक, बहुत छोटा रूप में, एकदम बहुत सूक्ष्म। 25 नंबर क्वेश्चन में है मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं, तो मुर्गी के बच्चे को एक हम लोग नाम से जानते हैं तो जिसको चूजा कहते हैं। ठीक, 26 नंबर में क्वेश्चन है कि मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है, उष्मायन के लिए, द्विखंडन के लिए, आराम करने के लिए, मुकुलन के लिए, तो उष्मायन के लिए। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ताकि जो है सो उसका टेम्परेचर कंट्रोल हो पाए, उस जो अंडा है। ठीक, 27 नंबर में है तापमान, जिसका मतलब बोल सकते हैं किसके अंडे कवच से ढके नहीं होते हैं, मुर्गी, मेढक, गाय, कुत्ते। तो ये दोनों जो है सो अपना अंडा नहीं देता है। ठीक, ये दोनों पहले ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा। लेकिन मुर्गी एक क्या होता है, उसका ऊपर में सफ़ेद टाइप का एक कवच रहता है, लेकिन मेढक में क्या काला काला जैसा रहता है और डायरेक्ट इसका कोई भी कवच नहीं होता है। मेढक आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जितना भी जंतुओं में जनन का आपका इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन था, आपका जिससे पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में, तो 27 क्वेश्चन जो है सो आपका पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक, अगर यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करो। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।